Good morning, everyone. We are starting new topic Kirchhoff's law. Kirchhoff's law are two types. First, Kirchhoff's current law. Second, Kirchhoff's voltage law. We are starting with Kirchhoff's current law. और किरचॉफ करंट लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर के बारे में बताना चाहता हूँ. फर्स्ट है नोड और सेकंड है जंक्शन. एक्चुअल में नोड क्या है और जंक्शन क्या है. नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीन या तीन से अधिक ब्रांचेस मिलती हैं और जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलती हैं. तो हम नोड को ऐसे डिफाइन करेंगे, नोड इज अ पॉइंट वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस कनेक्ट. और जंक्शन क्या है, जंक्शन आल्सो अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस कनेक्ट कॉल्ड जंक्शन. अब हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ की स्टडी स्टार्ट करते हैं. देखिए किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी नोड या जंक्शन पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होता है. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे सपोज करते हैं कि ये कोई जंक्शन है या कोई नोड है. सपोज करते हैं कि मैं एक रेलवे जंक्शन की बात कर रहा हूँ. तो अगर कोई रेलवे का जंक्शन है तो वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि सपोज करते हैं कि ये दो रूट है, ये दो रूट आने वाले रूट हैं और यहाँ से तीन रूट जाने वाले रूट हैं. इस आने वाले रूट पर यदि इस रूट से 30 ट्रेन आई और इस रूट से 20 ट्रेन आई, उस कंडीशन में टोटल कितनी ट्रेन आई, इस रूट से 50 ट्रेन आई. तो अब जो जाने वाले रूट है वो तीन रूट हैं और ये जो 50 ट्रेन है वो इन तीनों रूट्स पर चलती है. तो आप मुझे ये बताइए, क्या इन तीनों रूट पर चलने वाली ट्रेनें क्या 50 ट्रेन से ज़्यादा हो जाएगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है. जितनी ट्रेन इस नोड या जंक्शन पर आएगी उतनी ही ट्रेनें इस नोड या जंक्शन से जाएगी. यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 20. तो किरचॉफ करंट लॉ यही बोलता है कि किसी नोड या जंक्शन पर जितना करंट इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा. ज़्यादा तो हो नहीं सकता. सेम लाइक ट्रेन, यदि 50 ट्रेन आ रही है तो उस पर्टिकुलर जंक्शन से 50 ही ट्रेन जाएगी, ज़्यादा तो जा नहीं सकती. बीच में बनेगी तो नहीं नई ट्रेन, जितनी आ रही है उतनी ही जाएगी. तो वैसे ही किसी भी नोड या जंक्शन पर जितना करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट आउटगोइंग होगा. तो यही है किरचॉफ का करंट लॉ. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. यहाँ पर कितना करंट इनकमिंग हो रहा है देखिए आप, I1 और I2 दोनों करंट इनकमिंग हो रहे हैं और बचे वाले I3, I4, I5 आउटगोइंग है. तो इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 प्लस I5. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये I1 प्लस I2. जब ये इस पूरे करंट को मैं इस साइड लेकर आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 और इधर कितना मिलेगा मुझे, 0. तो करंट का जब मैं एल्जेब्रिक सम कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम मीन्स साइन के साथ जब सम कर रहा हूँ, इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, प्लस ऑफ माइनस I3, एक ही बात है, प्लस ऑफ माइनस I4 प्लस ऑफ माइनस I5, एक ही बात है. प्लस का माइनस साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा, प्लस का माइनस साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा. तो टोटल करंट 0. तो यहाँ पर जितना भी करंट है, जब इन सारे करंट को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि किसी नोड या जंक्शन पर फ्लो होने वाले टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है. यही है किरचॉफ का करंट लॉ, KCL. अकॉर्डिंग टू KCL, according to KCL, algebraic sum of current at any node or junction equal to 0. यही है किरचॉफ का करंट लॉ. अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर बेस्ड. ये एक न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करते हैं. ये क्या बोल रहा है, फाइंड करंट I3. इस I3 करंट की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन. तो बहुत सिंपल सी बात है, इस नोड पर मैं KCL लगाता हूँ. देखते हैं क्या होता है. इस नोड पर जब मैं KCL लगाऊंगा तो KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट.
इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I1 और I2, तो I1 प्लस I2, और आउटगोइंग करंट कौन सा है, ये I3 और I4, ये आउटगोइंग करंट है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 कितना 2 एम्पियर, I2 कितना 9 एम्पियर, I3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, I4 कितना है 4 एम्पियर। तो ये 9 प्लस 2 11, ये 4 इस साइड आ जाएगा, तो I3 इक्वल टू 7 एम्पियर। ये KCL की हेल्प से मैंने I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है और यहाँ मुझे I3 और I4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस नोड N1 पर I3 करंट आ रहा है, इसलिए इस नोड N1 पर मैं KCL लगा दूंगा। तो इस नोड N1 पर मैं KCL लगाता हूँ, तो इस नोड N1 पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही है KCL। तो इस नोड N1 पर कौन सा करंट इनकमिंग हो रहा है, I1, और I3, और आउटगोइंग करंट कितना है, I2। तो बस वैल्यू पुट कर देता हूँ। I1 कितना है 5 एम्पियर, I3 कितना है वही मुझे फाइंड आउट करना है, I2 9 एम्पियर गिवन है, तो I3 कितना हो गया यहाँ पर, इसे जब सॉल्व करूँगा तो I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ये I3 की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब यहाँ पर देखो, इस नोट को मैंने पहले इसलिए सॉल्व नहीं किया, N2 नोट को इसलिए मैंने पहले सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दो दो अननोन क्वांटिटी हो जाती है। I4 भी मुझे फाइंड आउट करना है और I3 भी मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने पहले नोड N1 को सॉल्व किया जिससे कि मुझे I3 की वैल्यू पता चल जाए। और जब I3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो अब इस नोड N2 पर केवल एक ही अननोन क्वांटिटी रहेगी, तो मैं उसे कैलकुलेट कर लूँगा। अब इस N2 पर मैं KCL लगा दूंगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इस नोड N2 पर इनकमिंग करंट कितना है, I5, और आउटगोइंग कौन सा है, I3 प्लस I4। I5 कितना 10, और I3 को हमने फाइंड आउट कर लिया 4 एम्पियर। I4 फाइंड आउट करना है तो I4 कितना आ जाएगा, ये 4 एम्पियर इस साइड चला जाएगा, तो I4 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमें KCL का यूज करके आंसर लाना है। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टडी करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये 20 वोल्ट की एक बैटरी है, ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस सोर्स से जो करंट निकलेगा वो इस 2 ओम में और इस 3 ओम में इक्वल वैल्यू का फ्लो होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, इसलिए दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 ओम। इसलिए इस लूप में कितना करंट फ्लो होगा, करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो इस बैटरी से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी से। अब इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में आप देखिए करंट किस साइड से किस साइड फ्लो होगा, इस 2 ओम में करंट इस साइड से इस साइड फ्लो होगा। इस 3 ओम में करंट कैसे फ्लो होगा, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है। तो आप हमेशा एक बात को याद रखो कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। जैसे सपोज करते हैं कि ये कोई रजिस्टर है, यहाँ 30 वोल्ट है और यहाँ 20 वोल्ट है, तो करंट इस 30 वोल्ट से 20 वोल्ट की ओर फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पर करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है, इसका मतलब यहाँ हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ लो पोटेंशियल होगा, तभी करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है। तो हाई पोटेंशियल को मैं प्लस टर्मिनल से शो करूँगा और लो पोटेंशियल को मैं माइनस टर्मिनल से शो करूँगा। इस 3 ओम में करंट देखो कैसे फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ हाई पोटेंशियल है
और इस साइड लो पोटेंशियल है, तभी करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पहले से ही है, और जैसे ये 4 एम्पियर यहाँ से फ्लो होता हुआ इस 2 ओम से मिलेगा, तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा? 8 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। फिर ये 4 एम्पियर यहाँ जाएगा और इस 3 ओम से मिलेगा, तो यहाँ 12 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब हमें एक ऑब्जर्वेशन करना है इस क्लोज्ड लूप में कि टोटल वोल्टेज कितना हो रहा है। देखते हैं। इस क्लोज्ड लूप में वोल्टेज को ऑब्जर्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी मैं माइनस से प्लस की ओर जाऊंगा तो मुझे गेन होगा, और जब भी मैं प्लस से माइनस की ओर जाऊंगा तो मुझे लॉस होगा। इस बात को याद रखना आपने। अब इस क्लोज लूप ए बी सी डी ए में वोल्टेज का एनालिसिस करते हैं। क्लोज लूप ए बी सी डी ए, इसमें हम वोल्टेज का एनालिसिस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए से मैं बी की ओर गया, ये चलना चालू किया मैंने। जब ए से बी की ओर गया मीन्स माइनस से प्लस की ओर गया, तो मुझे 20 वोल्ट का गेन हो गया। फिर आगे आगे गया मैं इस लूप में। जब आगे गया मैं इस लूप में, तो क्या हुआ? प्लस से माइनस की ओर गया तो 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। जब माइनस से प्लस जाऊंगा तो गेन होगा, प्लस से माइनस जाऊंगा तो लॉस होगा। फिर आगे गया प्लस से माइनस, फिर लॉस हो गया 12 वोल्ट का। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, वापस से मैं इस ए पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये प्लस का 20 वोल्ट और ये माइनस का 20 वोल्ट, टोटल 0 वोल्ट। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए में जो टोटल वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट हो। इसलिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि किसी क्लोज्ड पाथ में या क्लोज्ड लूप में वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, या किसी क्लोज्ड लूप में इंटायर वोल्टेज 0 होता है। किसी क्लोज्ड लूप का टोटल वोल्टेज 0 होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो अब इसको प्रॉपर मैनर में करते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लेकिन यदि मुझे एग्ज़ाम में इसे प्रॉपर लिखना है तो वहाँ मैं कैसे लिखूँगा वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि किसी भी क्लोज्ड पाथ का या क्लोज्ड लूप का इंटायर वोल्टेज या टोटल वोल्टेज 0 होता है। अब जैसे हम हेडिंग डालेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू KVL algebraic sum of voltage in a closed loop equal to 0। और एक सर्किट बनाते हैं। ये V सप्लाई वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट निकल रहा है वो है I। करंट इस रजिस्टर में इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस या माइनस। इस रजिस्टर में करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, तभी करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है। करंट यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, तभी करंट इस रजिस्टर में भी इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज का कितना ड्रॉप होगा? जब I करंट इस R1 से मिलेगा तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? I इंटू R1। और सिमिलरली जब I करंट इस R2 से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? I इंटू R2। और जो मैंने आपको सिखाया, इसे A नाम दे दो, इसे B नाम दे दो, इसे C नाम दे दो, इसे D नाम दे दो। वोल्टेज एनालिसिस इन क्लोज्ड लूप A B C D A। स्टार्ट करते हैं। A से B चलना चालू किया तो गेन हो गया V वोल्ट का। फिर आगे गए, B से C जब जा रहे थे तो रास्ते में प्लस से माइनस मिला, तो प्लस से माइनस गए तो लॉस हो जाएगा I इंटू R1 का। फिर आगे गए, प्लस से माइनस I इंटू R2 का भी लॉस हो गया। फिर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, और हमें पता है कि ये टोटल वोल्टेज का जो सम होता है वो 0 होता है। अभी हमने देख लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो सारे वोल्टेज का जो सम है
सभी वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या है, 0 आ गया। तो ये हमारे स्टेटमेंट को इसने सेटिस्फाई कर दिया। देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल टू 0। तो यही हो गया केवीएल का एक्सप्रेशन। अब इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बेस्ड एक या दो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हेल्प से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हेल्प से इस सोर्स से कितना करंट निकल रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो जब भी मैं केवीएल लगाना है मुझे, जब भी मुझे केवीएल लगाना है तो सबसे पहले तो ये प्लस माइनस पोलरिटी दे दो। करंट इस रजिस्टर में इस साइड से इस साइड फ्लो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, ये करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया। इस रजिस्टर में इधर से इधर फ्लो रहा है इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस रजिस्टर में इधर से इधर फ्लो रहा है इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। और ये इधर से इधर क्यों फ्लो रहा है, क्योंकि यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर पोटेंशियल होगा, इसलिए प्लस यहाँ लगाया माइनस यहाँ लगाया। अब यहाँ पर आप देखिए कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। जब आई करंट इस 2 से मिलेगा तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 2i। जब ये आई करंट इस 3 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 3i। जब ये आई करंट इस 5 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 5i। अब फिर से अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप ABCDA, इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से भी गए तो 20 वोल्ट का गेन हो गया, इसलिए प्लस 20 वोल्ट। फिर आगे गए, प्लस से माइनस गए, 2i वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, लॉस हो गया। फिर आगे गए 3i वोल्टेज प्लस से माइनस, फिर 3i वोल्टेज का लॉस हो गया। फिर प्लस से माइनस गए, 5i वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। और हमें पता है कि टोटल वोल्टेज तो 0 होता है KVL के अकॉर्डिंग। तो ये 20 वोल्ट, ये -2i -3i -5i जब इस साइड चला जाएगा तो ये 3 to 5 5 5 10, तो प्लस का 10i इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ से i की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20/10, मीन्स i की जो वैल्यू आ गई है वो 2 एम्पियर। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इस प्रकार से हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, पोलरिटी मार्क करना है रजिस्टर के ऊपर, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है और बस इस क्लोज्ड लूप में KVL लगा देना है। इस प्रकार से हम KVL को लगाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। इस V1 और इस V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस लूप में KVL लगाएंगे हम, और फिर उसके बाद हम इस लूप में KVL लगाएंगे। पहले इस लूप में KVL लगाते हैं। तो चलो लगाते हैं इस लूप में। सबसे पहले ये जो लूप है ABEFA, इस लूप में मैं KVL लगाता हूँ। तो ये जो बड़ी लाइन है ये प्लस टर्मिनल को शो करती है, छोटी लाइन माइनस टर्मिनल को शो करती है। तो मैं चलना चालू किया A से B, तो प्लस से माइनस की ओर गया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी हम माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या होगा, गेन होगा, और जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो लॉस होगा। तो हम प्लस से माइनस की ओर गए, लॉस हो गया। फिर आगे प्लस से माइनस की ओर गए, फिर 8 वोल्ट का लॉस हो गया। फिर आगे गए, इस लूप में माइनस से प्लस की ओर गए, गेन हो गया 12 वोल्ट का, और टोटल वोल्टेज तो 0 होता है लूप में। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जब आगे सॉल्व करेंगे तो -V1 इक्वल टू ये हो जाएगा -12 + 8। तो जिसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -V1 इक्वल टू 8 में से 12 माइनस -4। तो V1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 वोल्ट। ठीक है, अब V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस लूप में KVL लगा देते हैं। तो इस लूप में KVL कैसे लगाएंगे देखते हैं। लूप BCDEB, BC चलते हैं, B से C गए,
तो प्लस से माइनस की ओर गए तो V2 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, लॉस हो गया। फिर आगे C से D गए, 2 वोल्ट का लॉस हो गया। फिर आगे D से E गए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर E से B गए, माइनस से प्लस की ओर गए तो 8 वोल्ट का गेन हो गया, और टोटल वोल्टेज तो जीरो होता है लूप में। तो ये 8 वोल्ट में से 2 वोल्ट माइनस होगा तो -V2 इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट इक्वल टू 0। तो ये V2 जब इस साइड जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट। तो ये V1 और V2 दोनों की वैल्यू आ गई, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। इस 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे KVL की हेल्प से फाइंड आउट करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जो बड़ा वाला साइन है बैटरी का, बड़ी वाली जो लाइन है वो प्लस साइन को शो करती है, छोटी वाली माइनस को शो करती है। इसका मतलब करंट हमेशा प्लस से निकलता है। तो ये आई करंट यहाँ से निकला और ये आई करंट ऐसा फ्लो होगा, ये ऐसा, ये आई करंट ऐसा फ्लो होगा। तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, मीन्स यहाँ प्लस या माइनस। करंट इस रजिस्टर में इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इस रजिस्टर में करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, जब 15 ओम से आई करंट मिलेगा तो 15 आई का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जब ये आई करंट इस 10 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 10 आई का ड्रॉप होगा। और जब ये आई करंट इस 5 ओम से मिलेगा तो 5 इंटू आई इतना ड्रॉप हो जाएगा। तो अब फिर से हम इसे नाम देते हैं A B C D, कुछ भी नाम कहीं से भी चालू कर दो, इधर से कर सक, कहीं से भी चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप ABCDA। तो A से B गए तो कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ तो ये खाली लाइन दिख रही है मुझे। फिर B से C गए, यहाँ भी कुछ नहीं मिला मुझे। फिर जब C से D गया तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूँ तो -15i का लॉस हो गया। फिर आगे गया प्लस से माइनस तो -10i का लॉस हो गया। फिर प्लस से माइनस गया तो -5i का ड्रॉप हो गया। फिर माइनस से प्लस गया तो 12 वोल्ट का गेन हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 12 वोल्ट इधर ही रहने देते हैं, और ये 15i 10i और 5i, तो ये कितना हो जाएगा, 13i इस साइड आ जाएगा। तो i की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 12/30 एम्पियर। 12/30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, पहली बात तो वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो मुझे 10 ओम की ब्रांच में वोल्टेज चाहिए, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना, 12/30। तो ये हो जाएगा 10 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा और 3 से ये 4 टाइम्स, मीन्स इस 10 ओम की ब्रांच पे कितना वोल्टेज आ गया, 4 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मुझे KCL अप्लाई करना है और कैसे मुझको KVL अप्लाई करना है। सो थैंक यू गाइस।